हेलो बेटा, कल हमने किया था दीर्घकालीन उद्देश्य अथवा भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के सामान्य लक्ष्य। इसमें हमने पहला किया था राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। तो आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ ही हमने कर ली थी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कर ली थी। आज हम करेंगे अगला हमारा पूर्ण रोजगार। पूर्ण रोजगार क्या होता है कि भाई जिसमें हमारे पास जो काम करने के लायक लोग हैं उन सभी को रोजगार देना, जिससे अगर वो सारे के सारे काम करेंगे, जितना वो कर सकते हैं, उनकी एनर्जी का, उनकी मेंटलिटी का फुल्ली यूज होगा, उतना ही हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है हमारे पास इनकम अच्छी होगी। इनकम अच्छी होगी तो हमारा लाइफस्टाइल अच्छा होगा, हम गरीब देश नहीं कहलाएंगे। तो इसलिए सभी लोगों को, काम करने के लिए इच्छुक लोगों को रोजगार देना। तो देखिए, कह रहा है कि भारत की पंचवर्षीय योजना की एक अन्य दीर्घकालीन उद्देश्य पूर्ण रोजगार उस स्थिति को कहते हैं जिसमें उन सब कार्यशील आयु समूह के लोगों को कोई न कोई लाभप्रद रोजगार प्रदान करना होता है, या हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, उन सब लोगों को काम मिलना चाहिए जो काम करने के योग्य हैं तथा जो काम करने के लिए तैयार भी हैं। तो यह नियोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य है। इसका जो अर्थ है कि देश में आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया में केवल मुट्ठी भर धनी वर्ग ही भागीदार नहीं होना चाहिए, बल्कि समृद्धि की इस प्रक्रिया में आम जनता की भागीदारी बढ़ चढ़कर होनी चाहिए। जिससे रोजगार मिलेगा तो लोग टेररिस्ट नहीं बनेंगे, जो इल्लीगल काम है वो नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद है न्यायोचित वितरण। तो न्यायोचित वितरण क्या होता है कि देखिए, आर्थिक समृद्धि एक अर्थहीन अभ्यास बनकर रह जाएगी यदि इसके लाभ समाज के कुछ ही लोगों को मिलेंगे। तो ऐसे समाज में समृद्धि के किसी प्रयोजन की पूर्ति नहीं होती। यदि वहाँ धनी और अधिक धनी बन जाते हैं, निर्धन और अधिक निर्धन बन जाते हैं, तो समृद्धि के जो लाभ हैं वो समाज के एक बड़े वर्ग तक ही पहुँच जाते हैं, निर्धन लोगों तक नहीं पहुँचते। इसलिए जो भी ये कह सकते हैं आप, जो भी लाभ हैं, जो भी सरकार द्वारा लाभ दिए जाते हैं, वो गरीब और अमीर, गरीब और धनी लोग दोनों तक समान उनका वितरण बंटवारा होना चाहिए। उसके बाद है हमारे पास अल्पकालीन उद्देश्य। तो अल्पकालीन उद्देश्य में देखिए क्या है कि इसमें सबसे पहले हमारे पास मुख्य उद्देश्य क्या था, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। ठीक है, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। प्रथम व्यावसायिक प्राप्तियों से उत्साहित होकर आयोजकों ने अपना ध्यान कृषि से हटकर उद्योग पर केंद्रित किया। अतः दूसरी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना। और तीसरी का था खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना। चौथी थी कीमत स्थिरता और मानव शक्ति के पूर्ण उपयोग करना। पाँचवीं में निर्धनता का उन्मूलन, और इसी तरह से छठी में निर्धनता का उन्मूलन था, पाँचवीं और छठी में, और सातवीं में था रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। आठवीं में था पूर्ण रोजगार के उद्देश्य को और शिक्षा को इस व्यापक बनाना। तो इस तरह से जो हर एक पंचवर्षीय योजना में पूरा हो सके ऐसे उद्देश्य कहलाएंगे अल्पकालीन। जो केवल एक पंचवर्षीय योजना में पूरा ना हो सके उसको कहेंगे दीर्घकालीन। तो इसमें आगे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि 1991 से पूर्व नियोजन के अंतर्गत अपनाई गई आर्थिक नीतियों की विशेषताएं बताइए। तो देखिए, इससे पहले क्या था, सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत भरोसा था। सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है, जिसमें निजी लोगों, आम लोगों और सरकार दोनों का बराबर की हिस्सेदारी होती है। ठीक है। उसके बाद निजी क्षेत्र का नियंत्रण। निजी क्षेत्र थे यानी कि लोग अपनी मनमानी करें ना, इसलिए निजी क्षेत्र को नियंत्रित किया गया। छोटे पैमानों का संरक्षण किया गया। जिस छोटे पैमाने के उद्योग थे, जो छोटे छोटे थे, तो उनमें पैसा ज़्यादा नहीं लगा पाते थे लोग, तो उनको लोन वगैरह दे के, सब्सिडी दे के उनको बढ़ावा दिया गया। सामरिक महत्व के भारी उद्योगों का विकास। जो भारी उद्योग हैं जैसे लोहा, इस्पात है, इंजीनियर वस्तुएं हैं, ये हम विदेशों से मंगवाते थे, तो इसलिए अपने यहीं लोगों को इन सब को बनाने के लिए मोटिवेट किया गया। बचत तथा निवेश में वृद्धि की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचत के लिए मोटिवेट किया गया। उनको ब्याज की दर बढ़ा के, जैसे बैंकों में, जिससे लोगों को बचत की आदत पड़े, बचत करेंगे तो उस बचत को बैंक कहाँ लगाएंगे, मैन्युफैक्चर में लगाएंगे, प्रोडक्शन में लगाएंगे। विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण। विदेशों में इतना कंपटीशन है, उनसे अपने लोगों का संरक्षण करना। जैसे कि जो भी बाहर की कंपनियां हैं उनसे अपने जो यहाँ के प्रोड्यूसर हैं उनको बचाना, यानी कि वहाँ के जो उनको छूट देनी थी वो छूट ना देना।
जिससे वो यहाँ पे आके मार्केट पर अपना कब्जा ना कर सकें। निर्यात प्रोत्साहन एवं आयात प्रतिस्थापन, यानी कि हमारे यहाँ से बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन, निर्यात मतलब भेजना, और अपने यहाँ पे जैसे बाहर से वस्तु मंगाते हैं वैसी ही वस्तुओं का उत्पादन करना। इसके बाद है विदेशी पूंजी पर प्रतिबंध। जो विदेशी पूंजी हमारे यहाँ की कंपनियाँ अपने इसमें लगा रही हैं तो उससे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट और साझेदारी दोनों पे उनका हक हो जाएगा, तो इसलिए उस पर प्रतिबंध लगाना। विदेशी विनिमय नियंत्रण कानून बनाना और केंद्रीयकृत नियोजन। तो समृद्धि और विकास के कार्यक्रम राज्य स्तर पर केंद्रीकृत नियोजन की अवधारणा के अनुरूप थे। विकास के उद्देश्यों और इन्हें प्राप्त करने वाले साधनों में कोई विरोध नहीं था। तो ये थे आज हमारे विशेषताएं थी 1991 की और अल्पकालीन उद्देश्य थे। ठीक है बेटा, कल करेंगे इसकी उपलब्धियाँ। थैंक यू।